आज की जो कहानी है, ये कहानी जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की जो कहानी है त्रिया चरित्र की, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर चरित्रहीन स्त्री या सतवंती स्त्री में क्या फ़र्क होता है। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बीचों बीच एक संत जा रहे थे। वह संत एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। जिस रास्ते से होकर संत जा रहे थे, उसी रास्ते से होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। जैसे ही बीच रास्ते में संत का मिलाप बुनकर और बुनकर की पत्नी से हुआ, तो रात ज़्यादा हो जाने के कारण वह संत बुनकर से बोलते हैं कि हे बालक, मैं एक संत हूँ और मैं एक लंबी यात्रा को जा रहा हूँ और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए शरण दे सकते हो? क्योंकि अब रात ज़्यादा हो गई है और मुझे रात निकालने के लिए एक स्थान की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो आज की रात में वहाँ निकाल लूँगा और सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। संत की ये बात सुनकर बुनकर खुश हो जाता है और संत से कहता है कि हे संत महाराज, अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे घर में रुक कर रात गुजार सकते हैं और जब आप चाहो सुबह में जा सकते हो, तो उसके बाद बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम इन संत को लेकर घर में चलो और मैं दूसरे गांव से होकर मदिरा पान कर कर आता हूँ और तब तक तुम संत जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन खिलाओ। वह बुनकर अपनी पत्नी को इतनी बात कहने के बाद दूसरे गांव में मदिरा पीने के लिए चला जाता है और उस बुनकर की पत्नी उस संत को ले जाकर अपने घर पर बैठा देती है और अपने घर का काम जल्दी जल्दी करने लगती है और संत के लिए खाना बनाने लगती है और सोचने लगती है कि जल्दी जल्दी संत के लिए भोजन बनाकर अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति दूसरे गांव में मदिरा पीने गए हैं और उन्हें आने में अभी बहुत समय है। तब तक मैं इन संत महाराज जी को भोजन करा के अपने प्रेमी से मिलकर भी आ जाऊंगी। कहा जाता है जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हों, धरती पर अंधेरा छाया हो, उस दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनका मन का होता है। उसके बाद बुनकर की वह पत्नी सारे घर के काम निपटाकर जल्दी से भोजन बनाकर वह अच्छे से श्रृंगार करके अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल देती है। कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है, वह स्त्री अपने पति की मृत्यु और अपने घर वालों की मृत्यु बड़े आसानी से देख सकती है, और जो पत्नी चरित्रहीन होती है वह अपने पति के अलावा अन्य मर्दों के लिए सजती संवरती है। उसके बाद बुनकर की वह पत्नी संत को भोजन कराकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह बुनकर की पत्नी आगे रास्ते में पहुंचती है, वैसे ही शराब में धुत उसका पति उसे आते हुए दिख जाता है। जैसे ही बुनकर की पत्नी शराब में धुत अपने पति को आते हुए देखती है, तो बुनकर की पत्नी जल्दीबाजी में हड़बड़ा जाती है और पीछे की तरफ जल्दीबाजी में भागने लगती है और जो उसने श्रृंगार करके रखा था वह उसे बिगाड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही बुनकर की पत्नी पीछे की तरफ भाग रही थी, बुनकर ने ये सब घटना देख लिया था। अपनी पत्नी को देखकर बुनकर समझ गया था अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। बुनकर ने पहले से ही अपने पड़ोसियों से अपने पत्नी के बारे में कई जलीली बातें सुन चुका था, इसलिए उसको पहले से ही शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी और से चल रहा है। उसके बाद वह बुनकर अपने घर को जाता है। बुनकर की पत्नी घर आकर अपने श्रृंगार को मिटाकर पहले की तरह वेशभूषा बना रखी थी। बुनकर जैसे ही नशे में धुत अपने घर आता है, तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, मैंने तुमको कहीं अभी अभी जाते हुए देखा था, तुम कहाँ जा रही थे? मुझे तुम पर यह शंका है कि तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती हो, परंतु तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो। जैसे ही बुनकर ने यह बात अपनी पत्नी से कही, तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गए और बुनकर को जो है कई सारे अपशब्द सुना दिए और उसको उसके नाम से बुलाने लगे। कहते हैं जो इंसान दोषी होता है, जो मनुष्य दोषी होता है, तो उसके घात का भाव उसके शरीर पर ही दिखने लगता है। यानी कि जो आदमी दोषी होता है,
जिसने आपके साथ दोष किया हो, चोरी किया हो, तो वह आदमी आपके सामने आंखों से आंख मिलाकर बात ही नहीं कर सकता। उसके मुख पर पसीने का भाव होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसके कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे में जब बुनकर अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और बुनकर को अपशब्द सुनाती है। ये सारी बातें जो बुनकर के घर में संत ठहरा हुआ था वो सभी सुन रहे थे और अपनी आंखों से देख भी रहे थे। इसके बाद बुनकर ने अपनी पत्नी से अपशब्द सुनने के बाद अपनी पत्नी को अपने ही घर में एक लंबे से पाइप में बांध देता है और बांधने के बाद में वह बुनकर नशे में धुत अपने घर में जाकर सो जाता है। बुनकर के सोने के कुछ ही समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सहेली एक नाइन होती है। वैसे ही वह नाइन सहेली बुनकर के पत्नी के पास आती है तो आकर के कहती है कि हे सखी, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है। बुनकर की पत्नी उस नाइन सहेली से अपनी सारी बातें बताती है। उसके बाद सहेली नाउन कहती है कि हे सखी, तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है, तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए अभी जाओ और उससे मिलकर के आओ। उसके बाद बुनकर की पत्नी अपनी सहेली नाउन से कहती है कि हे सखी, मैं अपनी प्रेमी मित्र से मिलने तो चली जाती, लेकिन मेरे पति ने मुझे यहाँ बांध के रखा है, तो अगर मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए अभी जाती हूँ और मेरे पति ने यहाँ नहीं पाया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देंगे। इसलिए आज के दिन मैं अपने प्रेमी मित्र से नहीं मिलने जा पाऊंगी। उसके बाद जो उसकी सहेली नाउन थे वह बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सखी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और मैं खुद को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम जाओ और अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ, और जब तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ तो आकर के मुझे खोल देना, और तब तक तुम्हारे पति की निंद्रा भी नहीं खुलेगी क्योंकि वो मदिरा पी के सो चुका है। उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली की मदद से अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। उसके बाद वह नाउन अपने आप को रस्सी में बांध लेती है और एक लंबा सा घूंघट डाल लेती है। उसके कुछ समय बाद बुनकर का नशा कम होता है, और जैसे ही बुनकर का नशा धीरे धीरे कम होता है और उसका गुस्सा भी कम होते हुए जाता है, नशा फटने के बाद वह बुनकर जहाँ पर अपनी पत्नी को बांधा था वहीं पर जाता है। वहाँ पर बुनकर की पत्नी तो थी ही नहीं, वहाँ तो नाउन घूंघट ओढ़कर खड़ी हुई थी। बुनकर उसे अपनी पत्नी समझ के कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझे अपशब्द नहीं बोलोगी, और दूसरी बात, तुम मेरे अलावा अन्य किसी मर्द से नहीं मिलने जाओगे। अगर तुम मेरी इन दो बातों को स्वीकार करती है तो मैं तुम्हें कभी भी दंडित नहीं करूँगा, और अभी इसी समय मैं तुम्हें रस्सी से खोल दूंगा। उसके बाद वह नाउन कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि नाउन अगर बुनकर की बातों का जवाब देती तो बुनकर समझ जाता कि यह मेरी पत्नी नहीं है। इसलिए वह नाउन बुनकर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, और बुनकर की कई बार बोलने के बाद भी वह नाउन कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके जवाब ना देने से बुनकर उसे अपनी पत्नी समझकर बहुत गुस्सा हो जाता है, और बुनकर गुस्से में आकर उस नाउन की नाक काट देता है। नाक काटने के बाद वह बुनकर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद बुनकर की पत्नी आती है और वह आकर के देखती है कि मेरी सहेली नाउन का नाक कटा हुआ है। बुनकर की पत्नी कहती है कि ये सखी क्या हुआ, तुम्हारी नाक किसने काट दिया। उसके बाद उसकी सहेली नाउन कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे भरोसे मेरा नाक काट दिया है। उसके बाद बुनकर की पत्नी अपने आप को रस्सी में बांध लेती है और अपनी सहेली नाउन को मुक्त कर देती है। उसकी सहेली को बहुत पीड़ा हो रही थी, वह अपने घर में जाकर चारपाई पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बुनकर उठकर फिर से आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अब की बार तो मैंने जो है तुम्हारी सिर्फ नाक ही काटी है, परंतु अब मैं फिर से तुमसे इन्हीं दोनों बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुमने इस बार भी कुछ नहीं बोला तो और ना कह दी तो मैं तुम्हारी कान काट दूंगा। उसके बाद बुनकर जैसे ही अपनी दोनों शर्तें अपनी पत्नी के सामने रखता है, उसके बाद बुनकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु मैं एक सद्वंती स्त्री हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे सिवाय किसी अन्य पुरुष की तरफ नहीं देखा है। तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। अगर मैं वास्तव में चरित्रहीन स्त्री हूँ
तो मैं अभी इसी वक्त राख हो जाऊंगी। अगर मैं गलत स्त्री नहीं हूं तो तुमने जो मेरा नाक काटा है अभी इस वक्त ठीक हो जाएगा। जैसे ही बुनकर की पत्नी यह बात कहती है, उसी समय घूंघट उठाकर कहती है कि हे दुष्ट, मैंने बोला था कि अगर मैं चरित्रहीन स्त्री हूं तो अभी इसी समय मैं राख हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं चरित्रहीन नहीं हूं तो मेरी नाक जो तूने काटी थी वह इसी समय ठीक हो जाएगी। ये लो, देख लो, मेरी नाक जो तूने काटी थी इसी समय ठीक हो गई है। बुनकर ने जब अपनी पत्नी की नाक देखी तो वास्तव में उसे ठीक ही लगी, और बुनकर नीचे देखा तो धरती पर बहुत सारा रक्त गिरा हुआ था। बुनकर इस घटना को चमत्कार मानने लगता है। बुनकर को ये क्या पता था कि उसकी चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रही है। उसके बाद वह बुनकर इस झूठी घटना को सत्य मानकर, चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है, उसे खटिया पर बिठाता है। ये सारी घटना को जो बुनकर के घर में संत रुके हुए थे वह सब देख रहे थे। वह पूरी रात वह संत बड़ी मुश्किल से बिताते हैं। जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाउन की नाक बुनकर ने काटी थी वह नाउन अपने घर पर चारपाई पे पड़ी रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी नाक को मेरी सहेली के पति बुनकर ने काटी है, परंतु जैसे ही मेरा पति मेरे पास आएंगे और मेरी कटी हुई नाक को देखेंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी। जो नाउन थी उसने योजना बना ली थी कि बुनकर के इस आरोप को अपने पति पे ही थोपना होगा, तब जाके मैं इस कलंक से बच सकती हूँ। अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती है। उसका जो पति था वह एक राजा के यहाँ पत्थर फोड़ने का काम किया करता था। तो जैसे ही नाई आता है, अपनी पत्नी नाउन से कहता है कि हे प्रिय, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाकू और छुरी दे दो जिससे कि मैं पत्थरों को फोड़ सकूंगा, परंतु रहने दो, तुम मुझे आज केवल छुरी ही दे दो ताकि मैं पत्थर को फोड़ सकूं। परंतु जो नाइन थे वह जानबूझकर अपने पति को छुरी देने की बजाय चाकू दे देती है, और जैसे ही चाकू देती है तो वह नाई अपने पत्नी के ये बेवकूफ़ी देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो, मैंने तुमसे छुरी मांगी है और तुम चाकू दे रही हो। जैसे ही वह नाई चाकू को अपनी पत्नी की तरफ फेंकता है, तब उसकी पत्नी नाइन जानबूझकर ढोंग करने लगती है और अपनी नाक पकड़कर रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसमें टच भी नहीं हुआ था, और बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि बचाओ बचाओ, मुझ जैसे पतिव्रता स्त्री का मेरा नाक जो है मेरे पति ने काट दिया है, और मेरा नाक काट के मुझे चरित्रहीन स्त्री बना दिया है। उसके बाद जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और यह बात उस राज्य के राजा को पता चलती है, तो राजा अपने सिपाहियों को भेजते हैं और भेजकर उस नाई को अपने दरबार में बुलाते हैं और उस नाई से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। नाई राजा की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। कहते हैं कि जो मनुष्य दोषी होता है उसके लक्षण, उसके पाप उसके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो दोषी होते हैं उनके पैर और उनकी जबान लड़खड़ाते रहते हैं। वह सामने वाले से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता है। इसलिए जैसे ही नाई ने जब अपना सर नीचे किया और उस राजा के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो राजा ने समझ लिया कि वास्तव में इस नाई ने बेवजह ही अपनी पत्नी का नाक काटा है। इसलिए वह राजा उस नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। राजा के सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद वह संत आ जाता है जो कि बुनकर के घर रुका हुआ था, जिसने कि सारी घटना देखी हुई थी। वह आकर सारी बातें राजा को बता देता है और वह संत राजा से कहता है कि हे राजन, अपने हाथों से कभी गलत मत करो, और ना ही मैं अपने आँखों से कुछ गलत देखता हूँ, क्योंकि मैंने सारी रात उस बुनकर के घर में काटी है, इसलिए मुझे सारी घटना पता है। संत की यह बात सुनने के बाद वह राजा बुनकर और बुनकर की पत्नी को अपने महल में बुला लेते हैं। राजा उस नाई को छोड़ देता है और बुनकर की पत्नी के नाक और कान कटवा देते हैं। कहा जाता है जो साधु, रोगी, बालक और ब्राह्मण होते हैं, कहा जाता है कि वध के योग नहीं होते हैं, इसलिए कभी इनका वध नहीं करना चाहिए। उसके बाद वह बुनकर अपनी चरित्रहीन पत्नी की वजह से अपने आप को भागीदारी समझने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान त्रिय चरित्र को नहीं समझ पाया है। स्त्रियों का भेद तो आज तक स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं समझ पाए हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और इस टाइप से अगर आपको और कहानी देखनी है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।